ये है वो सब 120-11 जो भी आप बोलना चाहें ऊपर ही देखते रहे जब तक नहीं बोलता नीचे करने के लिए, ठीक है ना। ये ऊपर ही देख रहे थे। अब पास्टर जी जितने प्रभु के दास लोग यहाँ बैठे और साथ ही साथ जो बाइबल के जानकार हैं, मुझे प्लीज बताइए ये कब तक ऊपर देखते रहते हैं? ये कब तक ऊपर देखते रहते हैं? जब तक वो दो पुरुष नीचे नहीं आए। कम ऑन सुनो, वो तो शुक्र है कि दो पुरुष, पढ़ो 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 पढ़ो। तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। बस वो दो पुरुष अगर नीचे नहीं आते, सब सुन रहे प्लीज, तो ऊपर, हाँ वेरी गुड, तो इनकी गर्दन ऐसे ही रहते। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा फ्लैशबैक में जाए। फ्लैशबैक समझते, इमेजिनेशन में जाए तो ऐसा सोचिए कि मैं भी हूं और आप भी उसके अंदर हैं और ये सब ऊपर देख रहे हैं। तो एक दूसरे को गोली मार के क्या बोलते होंगे? अरे मेरे को लगता है वो बादल हिला, वहां से यीशु आ रहा है। एक बोलता होगा नहीं नहीं नहीं, ये वाला बड़ा बादल है, यहां से आ रहा होगा। राइट और नो? यीशु ने साफ कहा था मैं जा रहा हूं। उसने एक मिशन दिया था जो मैं कल बताया था, याद आ गया आपको? उसको, जीसस क्राइस्ट, उसको पूरा करे बगैर आप कैसे बोल सकते हैं कि वो वापस आ रहा है? ओके, कुछ लोगों के दिमाग में अभी बात चलना शुरू हो गई। मैं रिपीट करता हूं कि जीसस का दिया हुआ मिशन जब तक पूरा नहीं होगा, यीशु मसीह वापस कैसे आएगा? आप है मेरे साथ में? मैं फिर पूछ रहा हूं, सबको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल साथ दीजिएगा। मैं जीसस क्राइस्ट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर यीशु मसीह आज आ जाए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर यीशु मसीह कल आ जाए, लेकिन मुझे तकलीफ तब होगी अगर यीशु आ गया और मेरे पड़ोसी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा और वो बिना सुसमाचार के नरक चला जाए। ये मुझे तकलीफ है। आप है मेरे साथ में? तो जो 120 थे वो ऐसे ही देख रहे थे। वो तो शुक्र है, कंप्लीट करना बेटा उसको। हाँ, वो आकर क्या कहे देखिए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, जी तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु, ये देखो, यही यीशु। सब लोग एक साथ बोल सकते हैं, यही यीशु। जी आगे। जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर उठा लिए जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से वह फिर वापस आएगा। जैसे गया है, सब लोग बोलो, जैसे गया है वैसे आएगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट जाने से लेकर आने तक का ये जो बीच का टाइम है, इन्होंने कुछ मिशन दिया है, कुछ टास्क दिया है जिसे पूरा करना जरूरी है। और जब तक वह पूरा नहीं होता, यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। बाप रे, ना तो आमीन आई है, ना तो हाथ उठे हैं। आगे है मसाला, अभी तो शुरुआत है। अभी तो मैंने बिरयानी का ढक्कन तक नहीं खोला, मसाला तो अंदर आएगा अभी। आमीन ना। मैं चाहता हूं कि आप एक चीज को समझे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट ये हो गया है ना। ये चित्र देख लीजिए। ओके ना, अक्सर कहा जाता है कि एक दिन रैप्चर होगा। रैप्चर समझते आप? उठा लिया जाना। एक दिन रैप्चर होगा, एक दिन उठा लिया जाना होगा। यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, तुम भी सुनिए, एक दिन उठा लिया जाना होगा। लेकिन इसको पढ़िए, हर युग में प्रचारकों ने यही बोला था, यीशु आ रहा है। वो चाहे पहली सदी हो, वो चाहे दूसरी सदी हो, बात करिए प्लीज, वो चाहे तीसरी सदी हो, 10वीं हो, 15वीं हो, 20वीं हो या 21वीं हो, और यहां से शायद 30-50 और, तो हर युग में यही बोला गया है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, रैप्चर होगा, उठा लिया जाना होगा। कभी कभी तो मजाक में भी बोलते हैं, सब ठीक है यहाँ पर, कभी कभी तो मजाक में बोलते हैं, यार वो पास्टर नहीं दिख रहा है, कहीं रैप्चर तो नहीं हो गया। कमाल। कभी कभी ये भी कहते हैं, अरे आज वो प्रार्थना में नहीं आया, कहीं रैप्चर तो, मैंने कितनी बार बोला है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब वास्तविकता में आते हैं तो क्या सच में रैप्चर होगा? यस, लेकिन कब? उसके पहले कुछ शर्तें हैं, उसके पहले कुछ चीजें हैं, बड़े ध्यान से समझना होगा। प्रचार, जीसस क्राइस्ट, प्रचार करना आसान है, टीचिंग देना आसान है, लेकिन सही टीचिंग देना, सही प्रचार करना यह मुश्किल है। अब मेरे साथ में, इसलिए याकूब 3:1 नहीं पढ़ना। वहां लिखा है कि मूर्ति पूजक, दारूबाज, कत्ल करने वाले वे बिचारी नरक में जाएंगे, लेकिन उपदेशक बच जाएंगे, है ना।
आगे आप समझदार हैं, बीच बीच में ट्रिक करता हूं ताकि आप समझ सकें और आपका ध्यान यहां। लिखा है कि जो उपदेशक है वो दोषी ठहरेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु को भी पता है, याकूब के द्वारा बात करवा दी कि तुम कलीसियाओं को, चर्चेस को, सेवकों को ये बताओ कि प्रचार करते वक्त में संभल के करना है, मजाक नहीं है। मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंच रही है, मैं सभी को कहना चाहता हूं, बाप रे, ये पुलपिट, बोल दूं खुल के, मैंने कहा बोल दूं खुल के, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये पुलपिट। क्योंकि प्रभु के दास लोग किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो इसका गैर फायदा नहीं उठाना है। आप है मेरे साथ में? मुझे बहुत सारी मीटिंग्स में बुलाया जाता है, एज अ कन्वेंशन स्पीकर, एज अ कॉन्फ्रेंस स्पीकर, एज अ क्रूसेड स्पीकर, बहुत सारी मीटिंग में बुलाया जाता है। लेकिन पास्टर जी कुछ 5-6 साल से मेरी हालत खराब हो गई है। मैं हर मीटिंग में, हर कन्वेंशन में, हर स्टेज पे खड़े वक्त होते वक्त में मैं कहता हूं कि प्रभु मेरे पैर कांप रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं यहां से कुछ ऐसा ना बोल बैठूं जिसके चलते कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बनूं और खुद भी नाश की तरफ चला जाऊं। इसका डर यहां है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने प्रचारक बैठे हैं या फिर आप जो कल के लिए भविष्य में प्रचारक बनेंगे, जो यंग जनरेशन यहाँ पर बैठा है, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुन रहा है, आपको इस बात का डर होना चाहिए कि हम यहाँ से बकवास नहीं कर सकते। जो सही है वही कहना है, राइट सर? कम ऑन, यस और नो? जो सही है वही कहना है। यहां से हम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो ऊपर बैठा परमेश्वर है, एक दिन हमारा हिसाब बहुत जबरदस्त लेगा साहब। अब मेरे साथ में मैं वापस कहता हूं कि हर युग में प्रचारकों ने यही प्रचार किया है, वो आ रहा है, वो आ रहा है और वो आ रहा है। उसके ऊपर किताबें लिखी गई है। एक गूगल को सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। 1887 में, 1847 में, 1853 में न जाने कितने प्रभु के दास लोग आए और उन्होंने डिक्लेयर करा कि आज आखिरी दिन है दुनिया का, कलीसिया का, यीशु रात को आ रहा है और हम उठा लिए जाएंगे। और आपको पता है, मेरा हाथ देखिए, आपको पता है वो सब फेल हो गया, वो सब फेल हो गया। अभी लेटेस्ट न्यूज मुझे मिला था बीच में, मैं किसी का शहर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको इशारा मिल जाएगा, और ना ही उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा, और मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। मैंने ऐसा सुना था कि 9 दिसंबर को यीशु आ रहा है। एक विचित्र टाइप का आदमी, यूट्यूब पे नाम नहीं लूंगा, वो कहता है कि 23 सितंबर को एंटी क्राइस्ट की स्थापना होगी। 23 सितंबर को एंटी क्राइस्ट की स्थापना होगी। जैसी मैंने सुना, अच्छा, मैंने जैसी सुना, शुक्र है बंद हो गया, मैंने जैसी सुना 23 सितंबर को यीशु एंटी क्राइस्ट की स्थापना होगी। एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, उसने कहा डैनियल भाई आपका क्या कहना है? मैंने कहा किस बारे में? बोला कि 23 सितंबर को एंटी क्राइस्ट की स्थापना होगी, आपका क्या कहना है? मैंने बोला 24 को मिल, 24 के बाद में 25, 25 के बाद में 26, सितंबर के बाद में अगला सितंबर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे उसने टीवी पे बकवास किया। आप है मेरे साथ में? पीछे वालों, ऐसा कोई चीज एंटी क्राइस्ट, बीच में और एक चला था, लाल बछड़ा, लाल बछड़ा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अपना क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर खूब चला, लाल बछड़ा, लाल बछड़ा, लाल बछड़ा। अभी लाल बछड़ा मिल गया है, मंदिर की स्थापना होगी। अभी लाल बछड़ा मिल गया है, मंदिर का दरवाजा खोला जाएगा। अभी लाल बछड़ा मिल गया है, मंदिर जो है, जो फिलिस्तीन के अंडर में, अभी वो इजराइलियों के अंडर में आ जाएगा। मालूम है ना ये बात? अब लाल बछड़ा मिल गया है, अभी एंटी क्राइस्ट की स्थापना हो जाएगी, फिर हमारा रैप्चर हो जाएगा, और सबके सब हिल गए। वो लाल बछड़ा पैदा होकर मर भी गया है, वो लाल बछड़े के बाद में काला भी आ गया है, पीला भी आ गया है। एक बात को हमेशा याद रखिए, जो मैं आगे भी बताऊंगा, जो रूमर्स है, क्या कहते हैं उसको, अफवाहें, हम भारतीय लोगों का, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्लीज गुस्सा नहीं करना, हम भारतीय लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अफवाहों पर ऐसा विश्वास कर लेते हैं जैसे मानो अपने बाप पर। ये सबसे बड़ी गलती है, और उसके चलते व्हाट्सएप के ऊपर जो साइबर क्राइम वाले हैं, उन्होंने बंद कर दिया है ग्रुप में मैसेज भेजना। अभी सिर्फ 5 लोग को भेज सकते हैं आप। ये बीच में अभी चला था, आपको पता होगा, उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। आमीन। तो हर युग में बोला गया है यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है ना। इसको देखिए, आइए देखते हैं कि यीशु ने क्या क्या बोला था अंत के दिनों को लेकर। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको जल्दी से पढ़ें ना, मत्ती की किताब, उसका 24 का 4 से 6 तक, और मेरी स्पीड अब यहां थोड़ा सा बढ़ जाएगा जी।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। ओके बेटा, एक काम करो, 3 से पढ़ो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। ओके रुक जाओ यहाँ पर, मुझे देखिए प्लीज, अगर आपका पढ़ करोगे, एक चीज आपके दिमाग में और डाल देता हूं, डाल सकता हूं? ओके, अंत के बारे में यीशु को ज्यादा दिलचस्पी थी कि मैं तुमको बताऊं, या चेलों को ज्यादा दिलचस्पी थी? एग्जैक्टली तो ऐसा लगता है चाय से ज्यादा केतली गर्म है। आप शायद समझ गए होंगे, राइट अंकल? ऐसा सब लोग ठीक है? पास्टर जी, क्योंकि मैं मैथोडिस्ट चर्च में हूँ, बैप्टिस्ट चर्च में भी जाता हूँ, कैथलिक चर्च में भी जाता हूँ, और मैं खुद भी कैथलिक हूँ। मुझे बचपन से एक चीज सिखाई थी, वो है लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना। याद आ गया आपको? मुझे उसमें थोड़ी सी तकलीफ है। पूछो क्यों? वो प्रभु की प्रार्थना नहीं है, वो प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है। ओके और वो प्रार्थना भी नहीं पढ़ना, वो प्रार्थना भी लूका 11:1 नहीं पढ़ना, वो प्रार्थना भी यीशु नहीं सिखाना चाह रहे थे। चेलों ने आकर पूछा, हमको प्रार्थना सिखाओ, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने चेलों को सिखाया। यीशु बोल रहा है, बेटा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा धीरज रखो, पवित्र आत्मा आएगा, रोमियो 8:26, वो तुम्हें खुद ही सिखाएगा। लेकिन इनको जल्दबाजी थी, हमको अभी सिखाओ, हमको अभी सिखाओ। आ रही है ना बात समझ में? जो दूसरे करते हैं वो हम क्यों करें? फर्स्ट डे बोला था, अकल करो नकल नहीं। हमको नकल की बड़ी आदत हो गई सब। आप है मेरे साथ में? तो यीशु ने प्रार्थना नहीं सिखाया था, ये चेले पूछ रहे थे, इसलिए बोला झंझट खत्म करो, जाओ सीख लो। और उसको इतना रट्टा मार लिए, पता नहीं किस किस को तकलीफ हो जाएगी, उसको इतना रट्टा मार लिए कि जबान पे चिपक गया है और वो बाहर नहीं जा रहा है। एक प्रार्थना यीशु ने सिखाई थी, मत्ती उसका 9वां अध्याय नहीं पढ़ना, 36-37, वहां लिखा प्रार्थना करो कि मजदूर मिल जाए, क्योंकि ऐसी भीड़ को देखा जिनके ऊपर कोई रखवाला नहीं था। वो प्रार्थना बोले, उसको भूल गए। लेकिन जो प्रार्थना नहीं सीखना है उसको ऐसा रट्टा मारे। अभी दोपहर को लंच के टाइम में मैं बात कर रहा था कि आपके पास में जो बाइबल है, जिसको आप लोग पवित्र शास्त्र बोलते हैं, ये कैथलिक के कॉन्स्टेंटाइन 3rd सेंचुरी के, जो कि रोम का एम्पायर था, उसने डेटा जमा करके कैथलिक वालों को दिया है। और वो कैथलिक वालों ने प्रिंट करके आपके अंबेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब वहां से उठा के आपके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। नहीं तो आपका कैलेंडर में क्रिसमस कहां से आता? बाप रे, ऐसी ऐसी बातें आपको बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है ऊपर से जा रही है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। आपका गुड फ्राइडे, आपका ईस्टर संडे, आपका क्रिसमस, आपके जितने भी रिचुअल्स है, जूइश का एक भी रिचुअल आपके कैलेंडर में बताइए। बात क्या करो यार, आपके कैलेंडर में, भारत के कैलेंडर में आपका यहूदियों का एक भी फेस्टिवल है? मैं वही तो बता रहा हूं, कहां से आया फिर ये? आप समझ गए जी? तो बहुत सावधानी से देखना है। वो भाई का है जो स्पेशल सॉन्ग गा कर गया, यहां है? नहीं, बैठो बैठो, बड़ा अच्छा गा रहे थे आप, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। और बच्चे लोग भी अच्छा वर्शिप कर रहे थे। और हो सकता है कि अगर 2-3 दिन और चलता, मेरा गला ठीक होता, तो मैं भी एक आधा गा देता। पास्टर साहब बीच में बोल रहे थे कि एक आधा गा ही दो। मैंने कहा यार, इतना प्रचार कर रहा हूँ, ठीक ठाक नहीं रहता आजकल, गला पहला जैसा नहीं रहा हो आज। मेरा पॉइंट क्या मालूम है, हम वही क्या बोलते हैं, लिरिक्स बनाते हैं। लिरिक्स समझते हैं? हम वही बनाते हैं जो मार्केट में चल रहा है। समझा करो थोड़ा सा। हम वही गाना बनाते हैं जो मार्केट में पसंद आता है, लीला शीला टाइप, समझ में आ रहा है? ढिंचैक टाइप, समझ में आ रहा है? और हमको ऐसा लगता है यार, अगर इसको बजाएंगे, और जितने भी यहाँ पर हमारे म्यूजिशियंस हैं वो भी शायद अभी एक दूसरे को देख के हंस रहे होंगे, बोले भैया बात तो सही कर रहे हैं। आप है मेरे साथ में? ये जो ड्रम है ना, अगर पैड गया होता तो मैं बता देता, 4 4 6 8, ये जो रिदम के जो नंबर्स है ना, ये बजती है ना, बड़ा मजा आता है नाचने के लिए। हाँ, क्योंकि मार्केट में चल रहा है, और जो मार्केट में चल रहा है वही हमें अच्छा लगता है। अभी वो जो भाई ने स्पेशल गाना गाया, अब उनको अलग से नहीं समझ में आना, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं। अब मेरे साथ में हम वही करते हैं जो आसपास में चल रहा है, हम वही सीखते हैं जो आसपास में चल रहा है। चेलों ने कहा, जॉन द बैप्टिस्ट अपने चेलों को प्रार्थना सिखाए, आप हमको भी सिखाए। यीशु मसीह ने बोला, देख भैया तुम लोग जबरदस्ती पूछ रहे हो, और उनको पता था ये वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, जाओ सीख लो। ऐसा सीख लिए कि अभी शोले पिक्चर भी फेल है। अब मेरे साथ में, लेकिन यीशु मसीह को ऐसा पूछ लिया जो शायद उनको नहीं पूछना चाहिए था, और उन्होंने पूछा। वचन 3 में, मत्ती 24:3 पढ़िए बेटा वापस जी। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था जी, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि, हमें बता, इसको कहते हैं जबरदस्ती। अभी बता, नहीं बताता जा।
हमें बता हाँ। कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होगी, तेरे आने का और तेरे आने का और जगत के अंत का जी क्या चिन्ह होगा। ओके, यहाँ पे रुक जाइए। सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? मैं हर चीज को आपके दिमाग में डाल सकूं ऐसी कोशिश कर रहा हूं एग्जांपल देने के लिए। बस जी, मेरा एक बेटा है 11 साल का। जब हम उसको मार्केट में ले जाते हैं शॉपिंग मॉल में, तो वो न जाने कितने सवाल करता है, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, मैं शॉपिंग करूं या तेरे को पूरा गाइड बनकर बताते बैठूं। फिर बाद में पता चलता है कि उसने जितना पूछा है ना खुद ने बड़ी तड़प के साथ में, वो खुद ही भूल गया है। आप शायद नहीं समझे, ऐसे होते थे चेले यीशु मसीह के साथ में। हमको बता राइट में कौन बैठेगा, हमको बता, आ रही है ना बात समझ में, हमको बता लेफ्ट में कौन बैठेगा। झगड़ा किया मेरे भाई ने, माफ कितनी बार करो। यीशु मसीह बोलते हैं इधर मेरी मुसीबत है, इसको कहते हैं तंगी में आटा गीला। यहाँ वैसे सुसमाचार में मुझे तकलीफ हो रही है, यहाँ से शास्त्री है, वहां से फरीसी है, यहाँ से सदुकी है, यहाँ से तुम लोग शुरू हो गए। अब ये मुसीबत थी यीशु मसीह की, हमको बता। आ रही है बात समझ में? वक्त, जीसस क्राइस्ट, वक्त से पहले आपको याद आएगा मैं भी क्या बोलने वाला। वक्त से पहले वो कुछ नहीं पूछना जिसकी इजाजत ये नहीं देती। मैं वापस अंधेरे में गया, चलो पीछे आ जाता हूं, क्योंकि कल ये कंप्लेन करा था कि आप अंधेरे में चले जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, वक्त से पहले ऐसा कुछ नहीं पूछना जिसकी इजाजत ये नहीं देती। अगर ये चुप है, अपना मुंह भी चुप रखा करो। या तो आमीन होता था, या तो यस होता था, या तो हाथ उठाना होता था। आपने कुछ भी नहीं किया, आप ऐसे बैठे। मैं रिपीट करता हूं, अगर ये चुप है, राइट, जितने प्रभु के दास आगे बैठे हैं, अगर ये चुप है तो हम भी चुप हो जाए। वक्त से पहले हम क्यों भजिया खाएं? गरम गरम भजिया खाओगे, मुंह जलेगा और कुछ नहीं। कम ऑन, यस और नो। तो ये पूछ रहे हमें बता, तो यीशु मसीह ने कैसे बताया? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। जी, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कीप रीडिंग। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, जी, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ एक मिनट, आप सुनते जाइए। लड़ाइयाँ होंगी, कभी इधर से कभी उधर से, कभी बॉर्डर पे, नाम नहीं ले सकता, मुसीबत हो जाएगी। सीरिया का इजराइल से, इजराइल का सीरिया से, भारत का पाकिस्तान से, पाकिस्तान का भारत से। आजकल तो सब लड़ रहे हैं, कभी मीडिया पे, कभी सड़कों पे। लड़ाइयों की चर्चा होगी, लड़ाइयाँ होगी और भयंकर चीजें होंगी। कम ऑन, यस और नो। और जब ये हो रही होगी, तुरंत अंत आ जाएगा। पढ़ बेटा जोर से। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। मेरी लड़ाई हो चुकी है, और कितना करवाएंगे? आगे पढ़। तो घबरा ना जाना। एक मिनट, ठीक से पढ़, मेरा चश्मा दे रहा हूं। लिखा है घबरा जाना नहीं। बस जी, तो इस लड़की को वापस इंदौर भेज दो। ये जहां से आई है वहां लिखा है। तू कैसी बात करती है बेटा? इधर लड़ाई चल रही है, न्यूज में झगड़ा चल रहा है, 3rd वर्ल्ड वॉर का न्यूज चल रहा है, तो वहां पर लिखना चाहिए तुम घबरा जाना। तुम घबरा ना जाना। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब आगे सुनो। नहीं, वही बोल रहा हूं, नहीं घबरा जाना, वो पूछ रहा हूं, लिखा है ना? हाँ, आगे। तो घबरा ना जाना, हाँ, क्योंकि इनका होना अवश्य है। आगे। परंतु उस समय अंत ना हो। ये लड़की फिर गड़बड़ कर रही है। पास जी, वहां पर लिखा है अंत होगा। नो। तू तेरा रिकॉर्ड जारी रख, मैं मेरा टेप रिकॉर्ड जारी रखता हूं। अंत होगा। अंत ना हो। माइक में बोल। अंत ना होगा। हाँ, ऐसे बोल सकती है ना। एक साथ फिर से मैं आ रहा हूं, अंत होगा। अंत ना होगा। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आजकल क्या सुनाया जा रहा है? यूट्यूब वालों समझ में आ रहा है? पुलपिट पे खड़े होकर ऐसी बड़ी कन्वेंशन लगाकर, पास जी मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ऐसी कन्वेंशन लगाकर इस पुलपिट से हमको क्या बोला जाता है? देखो लड़ाई हो रही है, देखो वहां ये वचन पूरा हो गया, यिर्मयाह का, यशायाह का, यहेजकेल का, ये भविष्यवाणी पूरी, वो भविष्यवाणी पूरी। ऐसे पुलपिट पे डराते कि यीशु तक डर जाता है। आप मेरे साथ में? और जबकि लिखा है नहीं घबराना, अंत नहीं आएगा। अभी और एक देता हूं, अभी मरकुस ने किताब उसका 13 का 5 से 7 में। और मैं वापस कहता हूं, जब तक मैं वचन में हूं सुनते रहिए। जी, 13 का 5। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। हाँ, अब तो ठीक कर लेना, फिर वापस बोलता हूँ, नहीं तो तेरे को मैं कॉफी नहीं पिलाऊंगा। हाँ, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जी, तो ना घबराना। यार ये गड़बड़ कर रही है।
ये गलत पढ़ रही है या सही पढ़ रही है? वही तो है, लिखा है नहीं घबराना। आगे पढ़ बेटा। हाँ, क्योंकि इनका होना अवश्य है, वचन 7 तक पढ़ना है बेटा आपको। परंतु उस समय अंत न होगा। अब्बा, तीसरा देता हूं साहब, लूका का 21 का 9 पढ़ो। तीसरा देता हूं जी, लूका 21 का 9। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, हाँ। तो घबरा न जाना। देखा, अभी तक कितना हो गया? 3, एक के बाद एक स्टेटमेंट कल बताया था ना, एक के बाद एक। ये तीनों किताबों में क्या लिखा है? नहीं घबराना, अंत नहीं आएगा। नहीं घबराना, अंत नहीं आएगा। यहां क्या ज्यादा पढ़ने में आ रहा है? इधर 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 इधर, अंत अभी नहीं आएगा और घबराना नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आई होप कि सबका ध्यान यहां पर है। अगर कुछ लोग फोन में हैं तो रिक्वेस्ट है सर मेरी तरफ देखिए प्लीज जी। क्या सब यहां पे रहे? आमीन। वापस कहता हूं, यहां पे अभी जो पढ़ा बेटा आपने, ये तीनों में, आजा यार, ये तीनों में सबसे ज्यादा उठकर क्या दिख रहा है? अंत अभी नहीं आएगा और घबराना नहीं। लेकिन आजकल टीवी पे, फेसबुक पे, तुम्हारा यूट्यूब पे, व्हाट्सएप से हमको क्या किया जा रहा है? बहुत सही जवाब। कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट, आ रहा हूं। कहते हैं कि आपको डरना चाहिए, आपको घबराना चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है जो कि मैं आगे डालूंगा भी उसको। मेरा एक प्रश्न है, जिस दिन मैंने उद्धार पा लिया, मैंने इसलिए पाया ना कि मुझे अभी पाप नहीं करना है। मैं पहले पापी था, अब मुझे पाप नहीं करना है, तो फिर मुझे ये क्यों बोला जाता है तैयार रहो तैयार रहो? मतलब मैं पूरी जिंदगी उद्धार पाकर खुद ही की तैयारी करते बैठो हूं। ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता साहब। मैं फिर कह रहा हूं, और मेरी हर मीटिंग में मैं बोलता पासू जी, अभी मैं झारखंड में था, मैंने वहां पर भी बोला, वो बैप्टिस्ट चर्च था, इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च, वहां पर भी ऐसी बड़ी मीटिंग थी, अच्छी खासी, यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है उसको। मैंने वहां पर भी यही बात को बोला, मुझे अगली बार नहीं बुलाना, लेकिन कम से कम मैं पुलपिट से गद्दारी नहीं करूंगा, ये तो मैं सच कह देता हूं। आप है मेरे साथ में, आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आएगी, रखो ना आपके पास में, मैं 3 दिन में तुमको बिगाड़ नहीं सकता, सुधार क्या दूंगा? आप है मेरे साथ में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा घबराओ, ऐसा कुछ नहीं कहा अंत आएगा, जबकि पूरा अपोजिट है। जब उसको, जीसस क्राइस्ट, जब उनको डर नहीं है तो आपको क्यों डर है? जब वो नहीं डरा रहे तो आप लोग हमको क्यों डरा रहे? आ रहा हूं आगे। बल्कि अब ये दमदार है, इसको कहते हैं एक ही गोली में खत्म। ये दमदार है। बल्कि यीशु ने तो ये बोला था, आइए पढ़ते हैं लूका 21 का 7 से 8 तक में, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग पढ़े। पास्टर जी क्या कर रहे हैं आप? प्लीज फोकस ऑन, या ना दैट्स ओके, या बट देखिए क्या लग रहा है ना, वचन पे ध्यान दीजिए जी। उन्होंने उससे पूछा, जी, हे गुरु, यह सब कब होगा जी, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी? लूका 21 का 7 से 8 तक पढ़ी हो, राइट? जी पढ़ो। और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी जी, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? जी, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना एक मिनट, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। नेक्स्ट, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे। बहुत से 21 सदी में एमपी में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, पूना, नागपुर, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्री, यूएसए कंट्री, आपका इटली, आपका मिडिल ईस्ट में आकर कहेंगे मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। झूठा यीशु आएगा और आपको भरमाया जाएगा कि मैं वही हूँ। आगे, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। जो ये प्रचार करता है कि समय निकट आ पहुंचा है, सेकंड कमिंग होने वाला है, जीसस आने वाला है, यीशु के मुंह से निकला है, ऐसे लोगों से, ये मेरा प्रचार है, यीशु का है। जब आप फेसबुक पे किसी को देखते ना जो सेकंड कमिंग की बात करता है, जल्दी से उसको ब्लॉक मारो। जिसको पुस्तक आपको बांटते घूमते हैं ना कि यीशु मसीह वापस आने वाला है, आपको उसके लिए तैयार होना है, उसको दूर से नमस्ते करो। मैं वापस कह रहा हूं, अभी मैं डालूंगा उसको, बड़े ध्यान से सुनना। आप लोगों से गलती हो गई, पूछो क्या? आप लोग मीटिंग में आ गए, ये आपका बड़प्पन है सर।
मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं और हर जगह बोल रहा हूं, या तो पूरा अंदर आओ या पूरा बाहर जाओ। अगर सुधरना है तो पूरा सुधरो, नहीं तो धोखा किसको दे रहे हैं हम? और साथ ही साथ में जो आपके फॉलोवर है उसको, अगर मैं पास्टर हूं, मैं ही ठीक नहीं हूं, तो मैं मेरी भीड़ को धोखा दे रहा हूं। और आपको पता है ठोकरों का लगना जरूरी है, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके कारण ठोकर लगती है, गले में पट्टा बांधकर वो पत्थर का उसको गहरे समुद्र में छोड़ दो। जानते हो क्यों? कभी ऊपर आया ही नहीं। मैं रिपीट करता हूं, ऐसे लोग जो सेकंड कमिंग का प्रचार करते हैं कि अभी यीशु आएगा, अभी यीशु आएगा, देखो अफ्रीका में आ गया, देखो श्रीलंका में, ये क्या लगा के रखा है साहब? यहां पे जातियां नहीं बच रही, यहां पे पड़ोस नहीं बच रहा, और आपको यीशु मसीह सेकंड कमिंग चाहिए। आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं, या शुक्रिया, आ रहा हूं। इसको देखिए, एक बात जो आपको समझनी होगी, सेकंड कमिंग का कनेक्शन सुसमाचार के साथ है। मैं रिपीट करता हूं, यीशु का आना, सब ठीक है भैया हम लोग, यीशु का आना किसके साथ कनेक्टेड है या कनेक्शन है? सुसमाचार के साथ में। इस तरफ सुसमाचार है, इस तरफ सेकंड कमिंग है। प्लीज यहां देख लीजिए, एक तरफ सुसमाचार है, एक तरफ सेकंड कमिंग है। बीच में मुझे, हम प्रचारकों को, हम विश्वासियों को, हम प्रभु के दासों को क्या करना है? प्रभु आप आओगे, ये सच है, आप आओगे, ये सच है, लेकिन जब तक सुसमाचार पूरा नहीं होता, ये भी सच है कि आप रुके रहोगे। मैं थोड़ा, जी शुक्रिया, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ये देखते हैं कैसे ना, थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेटा, आपको जल्दी से पढ़ना नहीं, अभी यहां पर है, अभी यहां पर है। ओके ना, मैं चाहता हूं मत्ती 24:14, यस बेटा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। पहले क्या था? अंत नहीं आएगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, जैसे यीशु मसीह ने एक एक पत्ता खोलना शुरू किया, तब चेलों के दिमाग की बत्ती जली। गोली खाई थी वचन की, मेंटोस की नहीं। और तब उनको पता चला, बाप रे, अगर मैं पतरस होता तो मैं अपने आप का सर पीट लेता। पूछो क्यों? क्योंकि वचन 3 में पूछा था अंत कब आएगा बता, लेकिन जैसे ही 14 पढ़ा या सुना होगा, बोला अच्छा, जब तक सब जाति नहीं बचेगी अंत नहीं आएगा। तो इसको तो ऐसे ही बोलूंगा कि नतानियल का दूसरा बेटा, आमीन भाई, मेरा बेटे का बेटा है नतानियल, उसकी बात कर रहा हूं। वक्त से पहले पूछता ये क्या है? आप ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? शेव कर रहे हैं। शेव करते पुरुष लोग, आप शेव कर रहे हैं। इतने में छोटा बच्चा आपका आता है, बोलते पापा पापा मैं भी करूंगा। सट करके नहीं दे देंगे उसको कि बेटा पहले बड़ा हो जा। वक्त से पहले, मेरी वाइफ हमेशा बोलती है, शायद वो भी सुनेगी, वक्त से पहले छतरी नहीं खोलना है। लगता है ऊपर से गया। वक्त से पहले छतरी नहीं खोलते, बारिश आने दो फिर खोलो। यहां पे हम लोग वक्त से पहले छतरी खोल के घूम रहे, सामने वाला पूछ लेगा यार कहां जा रहा है?